नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 15 मई शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ईंधन के दामों में करीब 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि के बाद आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। राजधानी जयपुर में पेट्रोल अब 107 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर और डीजल 93 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। नई कीमतें लागू होने के बाद पेट्रोल पंप पर लोगों के बीच चिंता का माहौल देखने को मिला। तेल कंपनियों द्वारा जारी नई दरों के मुताबिक जयपुर में पेट्रोल की कीमतों में करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं डीजल के दाम भी बढ़ाए गए हैं। राजस्थान के सीकर जिले के रिंगस से खाटू धाम दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं के साथ आज शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। रिंगस खाटू मार्ग पर स्थित गोल्डन वाटर पार्क के पास एक कैंपर और सवारी गाड़ी की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 23 श्रद्धालु घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि दोनों गाड़ियों के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। रिंगस से सवारी भरकर खाटू जा रही गाड़ी जैसे ही गोल्डन वाटर पार्क के पास पहुंची, सामने से आ रही तेज रफ्तार कैंपर ने उसकी जोरदार टक्कर हो गई। आसपास के लोगों और राहगीरों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घायल शाम भक्तों को गाड़ियों से बाहर निकाला। नीट यूजी पेपर लीक मामले के चलते परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। परीक्षा में लगभग 23 लाख से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया था। हालांकि नीट यूजी परीक्षा से संबंधित अब एनटीए की ओर से आधिकारिक तिथि की घोषणा कर दी गई है। एनटीए की आधिकारिक अधिसूचना के तहत नीट यूजी की परीक्षा 21 जून को देश भर में आयोजित करवाई जाएगी। इसके साथ ही एनटीए की ओर से अगले कुछ दिनों में एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुशासन पहल के तहत आमजन की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए आज पर्यटन और कला संस्कृति विभाग के शासन सचिव शुचि त्यागी ने शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शासन सचिव ने न केवल व्यवस्थाओं को देखा, बल्कि खुद फोन उठाकर 6 परिवादियों से बात की और उनकी समस्याएं सुनी। बात बता दें कि जयपुर के महेश अग्रवाल और पुरान सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में आवेदन न होने पाने की समस्या बताई। राजस्थान के गांवों की कला संस्कृति और अनूठी विरासत अब 7 समंदर पार तक अपनी चमक बिखेरेगी। केंद्र सरकार ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के 40,000 में से 25,000 से ज्यादा गांवों का डिजिटल डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। इस पहल से न केवल ग्रामीण पर्यटन को पंख लगेंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इससे गांवों की पहचान डिजिटल रूप में संरक्षित हो रही है और देश विदेश के लोग अब आसानी से राजस्थान की ग्रामीण विरासत को जान और समझ सकेंगे। पंजाब में मोहाली के जीरकपुर क्षेत्र के अंतर्गत छतलाइट चौक के पास आज शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस दौरान मनाली से दिल्ली जा रही यात्रियों से भरी एक निजी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद बेकाबू होकर बस सड़क पर पलट गई। हादसे में करीब 20 से 22 यात्री घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बस अपने निर्धारित रूट पर मनाली से दिल्ली की ओर जा रही थी। जैसे ही बस छतलाइट चौक के पास पहुंची तो जीरकपुर से पटियाला की तरफ आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। मुनाफा वसूली के दबाव में आज शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में नरमी देखने को मिली। घरेलू वायदा बाजार में दोनों की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। शुक्रवार सुबह एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव 1521 रुपए की गिरावट के साथ 1,60,457 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी का वायदा भाव 9,082 रुपए टूटा है। ये 2,82,020 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है। वैश्विक बाजारों में कमजोरी का असर घरेलू बाजार पर भी दिखाई दिया। भीलवाड़ा के मांडल में ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की मौके पर मौत हो गई। उनके साथ मौजूद एक चोरी का आरोपी गंभीर घायल हो गया। इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। एक्सीडेंट आज सुबह करीब 5:30 बजे नेशनल हाईवे 48 पर मांडल चौराहे के पास हुआ। जानकारी के अनुसार दोनों कांस्टेबल भीलवाड़ा में पोस्टेड थे। दोनों बाइक चोरी के आरोपी छोटू भील को लेकर मांडल से भीलवाड़ा जा रहे थे। मांडल चौराहे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने एक अहम और रिपोर्टेबल फैसले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर को बड़ी राहत दी है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड लेबर कोर्ट जोधपुर के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एम्स को अपने पक्ष के लिए वकील नियुक्त करने से रोक लिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब एक पक्षकार यूनियन पदाधिकारी की आड़ में वकील से पैरवी करवा रहा हो, तो दूसरे पक्ष को कानूनी प्रतिनिधित्व से वंचित करना समानता के अधिकार और प्राकृतिक न्याय का खुला उल्लंघन है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने पर कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए 25 पैसे बढ़ाए जाने पर कांग्रेस ने इसे जनता पर कोड़े बरसाने के रूप में कहा। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, महंगाई मैन मोदी ने आज एक बार फिर जनता पर कोड़े बरसाए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3-3 रुपए बढ़ा दी गई है, जिसके साथ ही सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए बढ़ा दी गई है। चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू।
राजस्थान के अलवर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बहरोड क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल की किल्लत से आम लोगों का जीवन पर प्रभाव पड़ने लगा है। जानकारी के मुताबिक ईंधन की सीमित सप्लाई के चलते पेट्रोल पंप संचालकों ने तेल वितरण पर सीमा तय कर दी है। इससे शहर और आसपास के इलाकों में वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही है और लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। कई पेट्रोल पंपों पर दोपहिया वाहनों को केवल 100 रुपए तक का पेट्रोल दिया जा रहा है, वहीं 4 पहिया वाहनों को 500 रुपए का डीजल या पेट्रोल ही उपलब्ध करवाया जा रहा है। चूरू के भानीपुरा तहसील के गांव बिल्लूबास रामपुरा में पिछले 3-4 दिनों में बिजली आपूर्ति ठप है। भीषण गर्मी के कारण बिजली न होने से गांव में पेयजल संकट गहरा गया है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने इस समस्या के समाधान की मांग को लेकर बिल्लूबास रामपुरा जीएसएस पर धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली बाधित होने से पशुधन पर भी संकट आ गया है। गांव की गौशाला में गायों को पानी नहीं मिल पा रहा, जिससे स्थिति गंभीर बनी हुई है। झालावाड़ शहर में आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में कसाई मोहल्ला क्षेत्र में 3 सांडों ने जमकर उत्पात मचाया, जिससे एक आइसक्रीम ठेला पलट गया और संचालक को आर्थिक नुकसान हुआ। नगर परिषद की अनदेखी के कारण शहरवासी लगातार खतरों का सामना कर रहे हैं। 3 सांड सड़क पर आपस में भिड़ते हुए दौड़ रहे थे। इस दौरान वहां से गुजर रहे एक आइसक्रीम ठेला संचालक अपनी जान बचाने के लिए ठेला सड़क किनारे छोड़कर दूर हट गया। सांडों के उत्पात के बीच ठेला पलट गया। राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राज्य की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को प्रतिदिन औसतन 1000 घरों तक पाइपलाइन आधारित घरेलू गैस कनेक्शन पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत आगामी 45 दिनों में करीब 43,000 घरों में डीपीएनजी सुविधा से जोड़ा जाएगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य में एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भरता कम करना और लोगों को सुरक्षित और निरंतर गैस आपूर्ति उपलब्ध करवाना है। सरकार का मानना है कि डीपीएनजी व्यवस्था लागू होने से आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और घरेलू गैस वितरण प्रणाली अधिक आधुनिक बनेगी। बॉलीवुड अभिनेता जावेद जाफरी की पत्नी हबीबा जाफरी के साथ संपत्ति निवेश के नाम पर करीब 17 करोड़ 50 लाख रुपए की ठगी किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने विवादित सहायक नगर आयुक्त महेश पाटिल, कारोबारी नीतीश पाटिल और अन्य सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने निशित पटेल को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत ने उसे 19 तारीख तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।